भाई तो गाइस मैंने प्राइम वीडियो पर हिंदी में रिलीज हुआ एक के ड्रामा देखा है जो मतलब काफी पहले रिलीज हुआ था। मैंने अभी देखा है जिसका नाम है फाइंड मी इन योर मेमोरी। अब ये जो के ड्रामा है भाई वो मून गायंग का के ड्रामा है, हमारी ट्रू ब्यूटी वाली हीरोइन। तो उसी की वजह से मैंने ये के ड्रामा देखा। अब ये के ड्रामा का क्या है भाई कि ये शुरुआत तो बहुत ही अच्छी लेता है, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी, लेकिन उसके बाद जो ड्रैग डाउन होता है तो मतलब आपको नींद ही आ जाएगी। मतलब क्या सोने वाला चीजें बना दी, मतलब इतना सड़ी पकड़ लोगे आप। तो मतलब शुरुआत अच्छी लेने के बाद काफी लेंदी हो जाता है के ड्रामा। मतलब इसको 12 एपिसोड में खत्म कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने 16 एपिसोड तक खींचता ही गए, मतलब जो खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये के ड्रामा आपको देखना है कि नहीं देखना है। तो इसकी कहानी वही होती है कि हमारा हीरो जो होता है वो बड़ा रिपोर्टर होता है और उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। उसे एक ऐसी बीमारी होती है कि वो अपनी कोई भी मेमोरी भूल नहीं सकता, चाहे वो कोई भी मेमोरी उसको बचपन की भी 5 साल का 4 साल का भी जब था तो वो भी मेमोरी उसे याद रहती है। तो मतलब कोई भी चीज वो भूल नहीं सकता, जिसको फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं कि एक बार देख लिया तो वो याद रह जाता है उसे। और उसके बाद मतलब उसकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव होते हैं, काफी चीजें होती है, तो वो सारी मेमोरी वो भूल नहीं सकता। मतलब उसके जो घाव है, जो जख्म है, जो समय के साथ भरने चाहिए वो भरते नहीं। ये सारे दुख वाले पल उसे हमेशा याद रहते हैं। तो उसका वो वाला कैरेक्टर होता है कि उसकी मेमोरी बहुत साफ होती है। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जो मून गायंग का कैरेक्टर है, अब मून गायंग का जो कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली में बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है, मतलब सीरीज में भी वो एक्ट्रेस होती है। अब उसके साथ एक प्रॉब्लम हुई होती है कि वो बचपन की मतलब अपनी फ्रेंड की यह यादें होती है वो भुला देती है। मतलब वो उसकी जो फ्रेंड होती है उसका एक मर्डर हो जाता है, वो एक क्रिमिनल होता है, एक स्टॉकर होता है जो उसका मर्डर कर देता है। अब हमारी मून गायंग का जो कैरेक्टर होता है वो उसकी बचपन की फ्रेंड होती है और उसके साथ मतलब ऐसी चीजें हो जाती है, वो अपनी खुद की जान लेना चाहती है। तो उसके बाद एक इंसिडेंट होता है, वो अपनी पूरी फ्रेंड को ही भूल जाती है, अपना पूरा वो टाइम जोन ही भूल जाती है। और हमारा जो हीरो का कैरेक्टर होता है रिपोर्टर, वो जो फ्रेंड हमारी हीरोइन की मर गई होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो दोनों ही एक लड़की से जुड़े हुए होते हैं जिसका मर्डर हो चुका होता है, उस स्टॉकर ने उसका मर्डर कर दिया होता है। तो इन दोनों का जो कैरेक्टर होता है वो इसी तरह जुड़ा हुआ होता है, इन दोनों के दिल में वो दर्द होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा हीरो वो भूल नहीं सकता, उसकी मेमोरी ऐसी है। और हमारी हीरोइन वो पूरा किस्सा ही भुला चुकी है, अपनी फ्रेंड को ही भुला चुकी है। तो ये दोनों एक काम के सिलसिले में मिलते हैं। उसके बाद हमारे हीरो को पता चलता है कि मून गायंग के पीछे भी एक स्टॉकर पड़ा है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है, उसे किडनैप विडनैप कर रहा है, उसे स्टॉक वॉक कर रहा है। तो हमारा हीरो ये गुत्थी सुलझाने में लग जाता है कि ये स्टॉकर साला कमीना है कौन। तो उसको वो पकड़ेगा, हमारी हीरोइन को उससे छुट्टी दिलाएगा, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, दोनों अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहां हो जाएगी कि हमारी हीरोइन को अगर अपनी फ्रेंड वो याद आ गई तो फिर से वो मेमोरी उसकी ताजा हो जाएगी और उसके साथ वो प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों जब इस तरह मिलते हैं तो इस तरह मतलब रिलेशनशिप में इनके प्रॉब्लम आती है, जो आपको 10 एपिसोड तक मतलब 8 9 10 एपिसोड में ये पूरा किस्सा खत्म हो जाता है। स्टॉकर वॉकर भी मिल जाता है, हमारी हीरोइन सेफ हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो ये के ड्रामा ड्रैग डाउन होता है तो वो चीजें आपको देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, मतलब टोटली ड्रैग डाउन हो जाता है, मतलब नींद ही आ जाती है। इसका स्क्रीन पे शुरुआत में अच्छा, आखिर में लेंदी हो जाता है, मतलब ऐसा ही आप बोल सकते हो। और ये जो पूरा स्टॉकर वाला इन लोगों ने माहौल बनाया है वो इतना खींच जाता है, इतना खींच जाता है कि आखिर में आप भी बोलोगे भाई पकड़ भाई अभी तो पकड़। तो वो पूरा माहौल भी इतना खींच जाता है। इन दोनों का जो मतलब कनेक्शन होता है वो शुरुआत में काफी अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद जो ड्रैग डाउन होना होता है तो केमिस्ट्री भी इनकी फीकी पड़ जाती है। शुरुआत में जो अच्छी थी वो आखिर में आके फीकी पड़ जाती है। इनकी केमिस्ट्री भी मुझे इतनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी। अब इनकी जो एक्टिंग की बात करें तो हमारी हीरोइन ने अपनी जगह अच्छी एक्टिंग की है, हीरो ने भी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। मतलब ये दोनों ने आगे भी कई सारे के ड्रामा में अच्छी है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन इसमें भी उन लोगों ने अपना अपनी तरह के अच्छा ही काम किया। आपको देखने में निराशा तो नहीं होगी। अब इसकी हिंदी डबिंग भाई, इससे सबसे बकवास पॉइंट इसका वही है, इसकी हिंदी डबिंग भाई। इतनी बकवास हिंदी डबिंग मैंने नहीं देखी भाई। मतलब प्राइम वीडियो वालों ने ऐसी हिंदी डबिंग की है कि ऐसे देखता है कि भाई मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है आपको। तो वो हिंदी डबिंग भी इसकी बकवास है। और ये के ड्रामा भी जो ये पूरे पॉइंट पे चलता है तो मुझे तो ये के ड्रामा एक एवरेज ही लगा। मतलब जिनको ऐसा के ड्रामा देखना पसंद है वो ही एक बार जाके देख सकते हैं, वरना ये के ड्रामा आप मिस आउट भी करोगे तो कुछ बड़ा छोड़ नहीं दोगे, मतलब कुछ होने नहीं वाला है। तो इसको मतलब आप मून गायन के फैन हो तो एक बार देख सकते हो, वरना कोई देखने की जरूरत नहीं है। प्राइम वीडियो पर 16 एपिसोड के साथ हिंदी में ये डब हुआ है। तो ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।